हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड इक्वल टू 3:7 फाइंड एक्स, यानी एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो रेशियो आपको गिवन है उसको हम लेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट द रेशियो बी। हम एक्स वाई को क्या लेट करेंगे, यानी वाई की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, यानी 3a, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, यानी z की वैल्यू हमारी 7 हो गई। ये हमने लेट किया है। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है। ए बी पैरेलल किसके है सी डी के, और सी डी भी किसके पैरेलल है ई एफ के, यानी तीनों क्या है आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी पैरेलल है किसके सी डी के, एंड सी डी किसके पैरेलल है ई एफ के। ये आपको गिवन है, यानी तीनों क्या हो गई आपस में पैरेलल हो गई। जब आपस में तीनों पैरेलल हो गई तो एंगल एक्स और एंगल जेड ये क्या होंगे आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ए बी पैरेलल किसके है ई एफ के है, और ये लाइन जा रही है ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। कौन सा एंगल हो गया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड। ये एंगल एक्स इक्वल टू एंगल जेड आपस में इक्वल होगा। क्यों ए बी पैरेलल है ई एफ के, और ये जा रही ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों अपोजिट एंगल हो गए। तो कौन से एंगल हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब देखिए ए बी पैरेलल किसके हैं सी डी के, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई, दोनों एंगलों का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि को इंटीरियर है, ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये लाइन ट्रांसवर्सल वाली, तो ये दोनों एंगल आपस में ऐड होके 180 डिग्री का सम बनाएंगे। और किस प्रॉपर्टी से? को इंटीरियर एंगल। ये दोनों कौन से हैं? को इंटीरियर एंगल का सम होता है 180। को इंटीरियर का सम होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पे एंगल एक्स हमारा किसके इक्वल है? एंगल जेड के। तो हम एंगल एक्स की जगह एंगल जेड लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल जेड एक्स की जगह जेड कर दिया, प्लस एंगल वाई ये आपका 180 डिग्री हो गया। एंगल जेड हमने क्या लेट किया है 7a, प्लस एंगल वाई को हमने क्या लेट किया है 3a, ये आपका इक्वल टू 180। दोनों को ऐड करेंगे 10a हो गया। ये आपकी वैल्यू 180 आ गई, यानी a की वैल्यू क्या आएगी? 180/10। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आ गई? 18 डिग्री हो गई। जब a की वैल्यू हमें पता चल चुकी है तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो आपका ये है, देखिए एंगल x प्लस एंगल z है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल x इक्वल टू एंगल z, और एंगल z की वैल्यू देखिए ये हमसे पहले इक्वल था। एंगल z की वैल्यू कितनी? 7a गिवन है, तो ये इस दोनों के इक्वल हमारी 7 है, क्योंकि दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं, और एंगल z हमको गिवन था 7a का रेशियो था। तो हम एंगल x को 7a लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं। तो एंगल x इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये आपका 7 है। तो एंगल x 7, a की वैल्यू कितनी है? 18। तो एंगल x कितना? 18 7 जा 126। वही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था एंगल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो एंगल x हमारा कितना है? 126 डिग्री आया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।